मुझे दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। जब को लगता है कि इस चंबल में कोई सुधार संभव है? हाय अबला, चंबल इस समय अबला है। आज भी चंबल वो शब्दों में जो भी रहा हो, विकास से बहुत दूर है। उस चंबल के वनों में, जंगलों में बिलायती बम्बुल, अरे कुछ बोते सरकार करती, कुछ अच्छा करती। बम्बुल, जब लोग जो है शीशे के कच्चे महलों में रहते हैं तो आसपास के लोगों से डरते हैं। अभी भगवान परशुराम के जैसा फरसा उठाएंगे तो और ऐसे नेताओं को खत्म करके, उनकी भावनाओं को खत्म करके, जो खाली सिर्फ बोल रहे हैं और विकास ला कर ही रहेंगे चंबल के लिए, है ना? तो हम रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे कहलाए जाएंगे। तो ये देश है। हम कठोर दिखा, वो चंबल के विकास के लिए कुछ न कुछ किया। उसको बागी के जगह पर, वो हम इज्जत देने के जगह पर हम उसे बागी कह दिया, डकैत कह दिया, लेकिन सचमुच वो चंबल के विकास के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो चंबल के लोग हंस हंस कर लोगों को ठगा, वो नेता बने और अपने आप को चंबल विकास के लिए दिखाना चाहते थे, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। चंबल की स्थिति बदल चुकी होती। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता। जो अटल जी नहीं कर पाए, जो और मध्य प्रदेश के नेता नहीं कर पाए, महाराज जी भी नहीं कर पाए, यानी योगी जी भी नहीं कर पाए, और राजस्थान के भी नेता नहीं कर पाए, आप क्या कर लेंगे महाराज यात्रा से? आपको लगता है कि इस चंबल में कोई सुधार संभव है? देखिए, लोग क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके मन में शुचिता नहीं होगी, जब तक आपका कहीं मन पवित्र नहीं होगा, जब तक आपके मन में ये 4 लाइनें नहीं होंगी जो मुझे बचपन में पढ़ाई गई, वह शक्ति मुझे दो दया निधे, वह शक्ति मुझे दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। वह मेरी लाइनों को बड़ा भाग सुनना, और उसमें कुछ ऐसा लगे तो उसको अन्यथा मत लेना। वह शक्ति मुझे दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। जब तक आपकी यह भावना नहीं होगी कि मैंने किस मट्टी में जन्म लिया, उस मट्टी के लिए मुझे क्या करना है। आपने पहला प्रश्न करा कि जिस चंबल ने इस देश का प्रधानमंत्री दिया, जब तक उसके मन में ये भावना, बहुत सारी भावना आई होगी, बहुत सारा किया होगा, करा होगा, नहीं किया मैं उस पर नहीं जाता, किया नहीं किया क्या करा, लेकिन चंबल के लिए जिसने उसे जन्म दिया, जिसके पानी को पी करके जहां से उसको भावना ये आई कि मैं इस देश में संघर्ष ही मेरा रास्ता है, जहां से उन्होंने कविता निकाली कि संघर्ष ही इस देश को होगा, उस संघर्ष को जब आप भूल जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे। मैं हूं, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे विश्व का व्यक्ति हो, जब तक वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाएगा, मूल जड़ को भूल जाएगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक, इसीलिए माता पिता के मूल स्वरूप को भूल करके और किसी अन्य के बाप को बाप बोलेगा, किसी अन्य को भगवान का भगवान बोलेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। भदौरिया साहब, आपकी बात सुनकर मुझे 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में दिया हुआ वो भाषण याद आता है, और सेम उन्होंने यही शब्द बोला था चंबल के लिए। और आज भी चंबल वो शब्दों में जो भी रहा हो, विकास से बहुत दूर है, बहुत दूर। उसमें ना सिर्फ मुझे वाजपेयी जी याद आते हैं, मुझे महाराजा की वो आलीशान आज भी मंत्री है, उनकी भी याद आती है कि चंबल से उन्होंने सब कुछ लिया। महाराजा का ओहदा से लेकर, मंत्रालय से लेकर, सांसद से लेकर, हर चीज वो बने, लेकिन चंबल को क्या दिया? अगर आज चंबल को कुछ भी दिया होता ये लोग, तो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। मुझे महादेवी की 2 कविता, 2 लाइन याद आ गई आपके ऊपर। हाय अबला, चंबल इस समय अबला है। चंबल जिसके पानी को पी करके लोग वीर हो गए, जिसका पानी पी करके लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े, वह चंबल आज अपने सौभाग्य के लिए तरस रही है, अपने भाग्य के लिए तरस रही है। वो चंबल जो है, तमाम उस चंबल के वनों में, जंगलों में बिलायती बम्बुल,
अरे कुछ बोते सरकार करती, कुछ अच्छा करती। बम्बुल बिलायती ला करके वहां डाल दिया जंगलों में, आज कांटे में वहां लोग निकल रहे हैं। वह चंबल जो है निश्चित रूप से, तो मुझे पुनः मैं अपनी बात पे आऊंगा। महादेवी की 2 लाइनें, न तेरी यही कहानी। चंबल क्या कह रही है, ये मेरी भावना नहीं है, चंबल की भावना है महादेवी वर्मा मतलब के उस समय के आप भी भगवान परशुराम के जैसा फरसा उठाएंगे तो और चंबल- ऐसे नेताओं को खत्म करके, उनकी भावनाओं को खत्म करके, जो खाली सिर्फ बोल रहे हैं और विकास ला कर ही रहेंगे चंबल के लिए, है ना। तो 2 लाइनें मेरी पूरी हो जाने दीजिए महादेवी वर्मा पर। नहीं, फिर अबला- परशुराम जी को भी कनेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं आपकी प्रश्न से भागूंगा नहीं, क्योंकि चंबल में मैंने जन्म लिया, चंबल यात्रा कर रहा हूँ, तो किसी भी चीज का सामना बिल्कुल एकदम निर्भीक और निडर होकर के आपके सामने रहूंगा। मैं किसी से डरने और झुकने वाला नहीं, जो भी स्थितियां हो मैं उन सब के सामने लड़ने वाला हूं। तो अबला हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है नीर। तो वो नीर उसके आंचल में है, जमुना चंबल के पानी बह रहा है, आंचल में है नीर, हृदय में असहमत दुख की पीड़ा की यही कहानी, हाय अबला तेरी यही कहानी, हाय चंबल तेरी यही कहानी। वह चंबल आज भी तरस रही है, लोग दुनिया को याद कर रहे हैं, उस चंबल ने वीरों की भूमि को उसको भूल रहे। परशुराम जी रे जन्मस्थली चंबल। अभी एक मैं आज कविता पढ़ रहा था, सारी नदियों के नाम किसी ना किसी स्त्रीलिंग पर है, लेकिन चंबल का नाम स्त्रीलिंग पर नहीं है। आप गोदावरी ले ले, आप गंगा ले ले, आप यमुना ले ले, आप जितनी भी नदियों का नाम आप याद कर रहे हो, आप ले ले, शीतल ले ले, फलाना ले ले, ब्यास, सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग पर है। एक चंबल ऐसी है जिसका नाम पुरुषलिंग पर है, पुल्लिंग पर है। तो चंबल ने वीर दिए, चंबल ने वो लोग दिए जो सामना करते हो। तो आज मैं भी निश्चित रूप से निडर होके इस सामना, जनता के जो तमाम वहाँ की जनता उस पद यात्रा में शामिल होगी, करोड़ों चंबल को एक छोटा सा इतना सा स्वरूप दे दिया। ये एक बड़े महलों की, बड़े लोगों की, हमारा जब लोग शीशे के कच्चे, रामरच वैनपुरी ने लिखा था, जब लोग जो है शीशे के कच्चे महलों में रहते हैं तो आसपास के लोगों से डरते हैं, और चंबल में रहने वाले लोग शीशे के महलों में नहीं रहते। जिस महलों की आप बात कर रहे हैं, वो अपने महलों को एक पत्थर से बचाने के लिए इधर से उधर हो जाते हैं। जिसकी सरकार उसके साथ। अब शब्द तो आप, मेरा तो यही शब्द है कि जरा सा एक सच पत्थर, नहीं, सच नहीं है क्या? एक पत्थर अगर उनके सच नहीं है क्या? अगर एक पत्थर, सच बताइए, सच है कि नहीं? वो तो सारी जनता जानती है, देख रही है, और सबने देखा अरे आप कि भी एक पत्थर गिरने पर, अपने महल पर एक पत्थर की आवाज आ जाए टन नमन, तो इधर से उधर भड़बड़ा करके भड़बड़ा जाते और भड़बड़ा गए। ये सत्य है। वो उसका सामना मैं बोलूं ना बोलूं, वो तो पूरे देश की करोड़ों जनता, जो 125 करोड़ जनता, वो 150 करोड़ जनता वो देख रही है कि हाँ ये सत्य है। चंबल के लोग, जो चंबल कठोर दिखा, वो चंबल के विकास के लिए कुछ न कुछ किया। उसको बागी के जगह पर, वो हम इज्जत देने के जगह पर हम उसे बागी कह दिया, डकैत कह दिया, लेकिन सचमुच वो चंबल के विकास के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो चंबल के लोग हंस हंस कर लोगों को ठगा, वो नेता बने और अपने आप को चंबल विकास के लिए दिखाना चाहते थे, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। आप भी ऐसा करने वाले हैं क्या? आपकी 200% बात सत्य है। जिनका नाम डाकू मान सिंह रख दिया गया, वो उनका वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन एक वहां के महलों से एक आवाज उठी, वहां के महलों की थी कि अरे उसे डकैत बता दिया। संतोष संग्राम सेनानी तो हम कहलाएंगे, जी बिल्कुल, नहीं तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे कहलाए जाएंगे। तो ये दस्यु है हम। आपने बहुत बड़ा इशारा कर दिया सर। हम वीर हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये दस्यु है। उनका नाम डकैत डाल दिया गया। मतलब जो लोग अंग्रेजों से अपने लड़े, आज देश काल परिस्थितियां जिन्होंने आजादी दिलवाई, डाकू मानसिंह किसके लिए लड़े? वहां डाकू कहला दिए गए। तहसीलदार किसके लिए लड़े? डाकू कहला दिए गए। और उसके बाद भी उन लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हमारा सरकार ने जो कहा, नई सरकारें आई, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। आज उनका परिवार भटक रहा है। जी जी, मतलब अच्छा होता कि वो वहीं भटकते रहते, तो आज चंबल की स्थिति बदल चुकी होती, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता। अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यानी चंबल को चंबल वालों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज भी चंबल को चंबल वाले ही चंबल बनाने के लिए चल रहे हैं,
तो जिस चंबल ने देश के इतने बड़े बड़े लोग दे दिए, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दे दिए, वो जरा सा चंबल की तरफ आंख उठा करके देख लेते तो आज वो चंबल की दशा और दुर्दशा तो कहलाती आप एक नहीं, बात बदल बता जाती। दीजिए मुझे। उस चंबल को छोटा सा हिस्सा बना दिया गया एक देश का बड़ा। इसीलिए हम चंबल विकास बोर्ड की जो मांग सरकार से कर रहे हैं, हमें बड़ी आशा है कि देश के प्रधानमंत्री इस विश्व में घूमते हैं, पर्यटन की तरफ एक आंख जो है निश्चित रूप से यहाँ भी उठा करके देखेंगे। ये क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो पहला हमारा वातावरण होता है कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बात रखें। ये चंबल ने लोगों को सिखाया, चंबल के पानी की बात है। और अगर वो, चूंकि वो आप सारी नदियों में आज भी पानी देखेंगे तो सबसे निर्मल चंबल का पानी है, लेकिन जब उसी पानी में आप सिक्का डालेंगे तो सिक्का अपने वजूद को नहीं खोता, वो दिखाता रहता है आज भी। तो यह चंबल के लोग हैं कि वो आज भी बिल्कुल उसी भावना में है कि पहले तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में यात्रा निकल रही है और फिर दूसरा स्वरूप क्या होगा ये आगे की बात है। हमें उम्मीद है कि आप सफल होंगे। मैंने अपना वीडियो को इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं किया, आपके सामने बैठे भदौरिया साहब अनजान नहीं है, और खासकर चंबल के लोगों के लिए। तो चंबल के लोग हो जाइए तैयार, भदौरिया जी के साथ हो लीजिए, क्योंकि यह यात्रा चंबल के लिए एक इतिहास बनाने वाला है। क्या सर, बनाएंगे इतिहास आप विकास का? हम तो सीधी बात करेंगे, लोगों के मन की बात रखेंगे, और जो सीधी बात रखता मन है, की बात अपना ही भला मत रखिएगा। नहीं, हम लोगों की, हमारी कोई बात नहीं, बिल्कुल। हमारी कोई बात नहीं है, लोगों की मन की बात है। और लोगों की मन की बात रखने के लिए लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और बाकी तो इतिहास ईश्वर देखेगा, लोग देखेंगे क्या कल्पना होती है, क्या देश काल। एक बार डिटेल से बता दे कितना तारीख से ये विकास यात्रा, चंबल विकास यात्रा शुरू हो रही है? मैं आपके सभी दर्शकों को दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संयोजक चंबल विकास समिति। यह चंबल विकास यात्रा 10 फरवरी को जानापाव से प्रारंभ होगी और 20 फरवरी को पचनदा पर यह समाप्त होगी। आप सभी लोगों से भारी अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस चंबल यात्रा में आप अपना सहयोग दीजिए। आपका एक सहयोग निश्चित रूप से चंबल का विकास और राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। यह चंबल का विकास नहीं होगा, ये राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए पुनः आपके दर्शकों को दिल की गहराई से मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपका भी बहुत ज़्यादा वंदन और अभिनंदन करता हूं कि जो पीड़ा मेरे अंदर है उस पीड़ा के आप कहीं ना कहीं सहभागी हैं। इसलिए मैं आपका पुनः नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथ आइए, तभी विकास होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।